यार ये बता कि ये साइंस और रिलीजन में कौन बड़ा है। वैसे जवाब तो मुझे पता है, पर तुझे क्या लगता है? मुझे लगता कुछ नहीं होता। जो सच होता है वो मैं मानता हूँ, और जो सच नहीं होता उसे नहीं मानता। नहीं, फिर भी बता तो सही कि इन दोनों में कौन बड़ा है। वैसे बड़े छोटे का तो मुझे पता नहीं, पर जिसकी तुम बात कर रहे हो वो 2 नहीं है, 3 है। 3 मतलब साइंस, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। अरे स्पिरिचुअलिटी तो रिलीजन के बीच में ही आ गई ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तीनों अलग अलग हैं। कैसे? चलो अगर मान भी लें कि ये तीनों अलग अलग हैं, फिर इन तीनों में से कौन बड़ा है? बड़ा छोटा रहने दो, पहले इन तीनों को समझो कि ये तीनों हैं क्या। क्या हैं? देखो, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हम इंसानों की दुनिया के इर्द गिर्द घूमती हैं। कैसे? देखो, साइंस जो है वो दुनिया बनाती है, रिलीजन उसे चलाता है, और स्पिरिचुअलिटी उसे समझाती है। मतलब साइंस से हमारी ये दुनिया बनी है। छोटी से छोटी चीज़ भी, पानी रखने के लिए एक घड़ा तक साइंस की देन है। एक झोपड़ा भी, जिन चीज़ों में हम रहते हैं, जिनमें ट्रैवल करते हैं, सब साइंस की देन है। तो हमारी ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं ये एक तरह से साइंस से बनी हुई है। और रिलीजन जो है, रिलीजन हमारी इस दुनिया को चलाता है, इसमें व्यवस्था कायम करता है। जन्म, मृत्यु, विवाह, इन सब में सभ्य समाज की शुरुआत रिलीजन की वजह से ही हो पाई। और स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअलिटी इन सब से ऊपर उठकर हमें ये सब दिखाती है, हमें ये सब दिखाती है ताकि हम इस साइंस और रिलीजन के जाल से ऊपर उठकर इससे निकल सकें। तुम्हारा क्या मतलब है कि रिलीजन जाल है? माया जाल। देखो, जो किसी चीज़ को उसकी हदों के बाहर जाने से रोके, मैं उसे जाल कहता हूँ। तुम चाहो तो उसे कुछ और कह सकते हो। तुम्हारा मतलब है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग हैं, ये दोनों एक ही हैं, नास्तिक। देखो, नास्तिक और आस्तिक का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी एक नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी तक पहुँचने के लिए रिलीजन ही सबसे बड़ी अड़चन है। तू बोल क्या रहा है? हाँ, बोल क्या रहा है तू? कहना क्या चाहता है तू? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का मूल आधार जो है वो है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट फ्रॉम पेन, फ्रॉम ईगो, फ्रॉम प्लेजर्स। एवरीथिंग यू थिंक इज योर्स। हाँ, तो फिर रिलीजन भी यही बताता है। रिलीजन की शुरुआत ही स्पिरिचुअलिटी से हुई थी, पर आज 99% लोग जो रिलीजियस हैं वो स्पिरिचुअल नहीं हैं। स्पिरिचुअलिटी जहाँ डिटैचमेंट से शुरू होती है, लोगों की सबसे बड़ी अटैचमेंट ही उनका रिलीजन है। मतलब ये कि लोग अपने रिलीजन से इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं कि वो उसके सही मतलब को समझ ही नहीं सकते। तुम इसे इस तरह से समझो कि किसी ने किसी पेज पर लिखा था कि अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ, और लोगों ने अपनी आंखों से पट्टी हटाकर उस पेज को अपनी आंखों पर बांध लिया। तो अब तुम ये कह रहे हो कि रिलीजन लोगों की आंखों पर बंधी हुई पट्टी है। देखो, स्पिरिचुअलिटी का पहला सिद्धांत जो है वो है डिटैचमेंट, जो इंसान को उसके सारे दुखों, उसकी सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करके उसे एक ऐसी लाइट दिखाती है जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। पर यहाँ तो लोगों की सबसे बड़ी अटैचमेंट अपने रिलीजन से ही होती है। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि इस दुनिया के सारे दुखों का कारण है अटैचमेंट, इसीलिए अपने आप तक से डिटैच हो जाइए। अगर आपको कोई गालियाँ भी देता रहेगा तब भी आप मुस्कुराते हुए खड़े रहोगे। पर यहाँ तो अगर कोई किसी के रिलीजन को ही कुछ बोल दे तो खून खराबा हो जाता है। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी को बुरा भला कहता रहूँ तो कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर मैं किसी के रिलीजन को कुछ कह दूँ तो मेरा क्या हश्र होगा। इसलिए सोचना भी मत, ये जो बकवास करता रहता है ना तू, उसके काबिल नहीं रहेगा। अगर जहर उगल दिया हो तो थोड़ा अपनी साइंस के बारे में भी बता दे। देखो, पहले साइंस से मेरा मतलब समझ लो कि क्या है। साइंस से मेरा मतलब है ये भौतिक संसार, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं जो हमने साइंस की मदद से बनाई हैं अपने प्लेजर के लिए। और ये सिस्टम, पैसे का जो ये सिस्टम है जो हमने साइंस की मदद से बनाया है, और इस पैसे से हम जो कुछ खरीद सकते हैं जो साइंस से बना है, और इस पैसे को कमाने के लिए हमें जो भी साइंटिफिक थिंकिंग लगानी पड़ती है, पैसे को कमाने के लिए हमें साइंटिफिक थिंकिंग लगानी ही पड़ती है। चाहे कोई छोटी सी दुकान भी चलाता है, उसे भी ये साइंटिफिकली सोचना पड़ता है कि वो कैसे अपनी चीज़ों को बेच सकता है, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें साइंस इन्वॉल्व है, और ये एक चक्रव्यूह है। और इस चक्रव्यूह के सच को जो दिखा सकती है और इससे बाहर निकाल सकती है
वो है स्पिरिचुअलिटी। पर एक बात है, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि स्पिरिचुअलिटी ही सब कुछ है। मैं क्या, किसी ने भी ये नहीं कहा है। चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ उठाकर देख लो जो कि स्पिरिचुअलिटी से शुरू हुए थे, उनमें दुनियावी जीवन से इनकार नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी तुम्हें सुपर पावर्स दे सकती है। हाँ, क्यों नहीं। और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से ही नहीं, रिलीजन और साइंस से भी। पर कैसे, वो अगली वीडियो में।